हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के छत्तीसगढ़ की जनजाति की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य। और लोक नाट्य के साथ साथ हम लोग देखेंगे जनजातियों में मनाए जाने वाले, मतलब यहाँ पे जनजाति नाट्य की बात हो रही है, ठीक है। और हम देखेंगे साथ में छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है वो कुछ से इम्पॉर्टेंट पंडुम मनाती है, उनके बारे में भी हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये क्लासेस पूरी की पूरी अनवीन पटवारी के लिए और 100% फ्री है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी और भूटानी एकेडमी के ऐप पर भी मिलेंगी, जहां आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है भतरा नाट, ठीक है। क्या है भतरा नाट? देखो इसके नाम से ही क्लियर है कि भतरा नाट कौन सी जनजाति करेगी, तो ये करेगी कौन सी जनजाति? भतरा जनजाति, ठीक है। देखो ये जो भतरा जनजाति है ना, ठीक है, इस यहाँ ये मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो ये इधर जो जनजाति है ना, यहाँ पे ये वाला रीजन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? उड़ीसा के साथ भी, है ना, उड़ीसा के साथ भी करता है। इसलिए भतरा नाट का जो भतरा नाट है ना, उसमें हम लोगों को उड़ीसा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको उड़िया नाट भी कहते हैं। तो भतरा नाट कौन सी जनजाति करती है? भतरा जनजाति करती है, और इसको हम लोग उड़िया नाट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो भतरा नाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से बस्तर अंचल की भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। हाँ ठीक है, देखो है ना ये रीज़न यहाँ पे, ठीक। तो ये मिल जाएगी कहाँ? बस्तर में भतरा जनजाति करती है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। इस पर उड़ीसा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है भतरा नाट, ठीक। भतरा नाट की प्रस्तुति और कलाकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। इसमें स्त्री सदस्य भी सक्रिय रूप से भाग लेते। देखो नहीं, भतरा नाट में ना 20 से 40 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें ना महिला सदस्य नहीं होती हैं। हाँ, तो इसमें स्त्री सदस्य भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और नाट्य मंडली के कलाकारों को नाट्य कुरिया कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। और जो भतरा नाट का जो प्रमुख होता है, ठीक है, जो प्रमुख होते हैं उनको बोला जाता है क्या? नाट्य गुरु, नाट गुरु, ठीक है। इन्हीं के सामने ये लोग सबसे पहले पूरी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? नाट्य मंडली के कलाकारों को नाट कुरिया कहते हैं, नाट गुरु उनके प्रमुख को कहते हैं, और इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं, है ना। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट और ये स्टेटमेंट सेकंड है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत, और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा? सही। तो इसका हो जाएगा आंसर केवल 2 सही, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है भतरा नाट। भतरा नाट की बात करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, ये होगा फर्स्ट और ये है सेकेंड, ठीक। भतरा नाट में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदंग और नगाड़ा प्रमुख ताल वाद्य यंत्रों में प्रयुक्त होते, ये भी सही है। हारमोनियम और बांसुरी का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। इसमें मोहारी का यूज़ करते हैं, है ना, मोहारी का यूज़ करते हैं, ठीक। और बांसुरी, हारमोनियम, मृदंग, नगाड़ा इन सब का यूज़ होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? केवल 2 सही है। नहीं, कौन सा कथन? सत्य पूछा, ठीक। तो 2 नहीं है और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर भी केवल 1 सही है, ठीक है। चलो उसके बाद है भतरा नाट की शैली, ठीक। भतरा नाट की शैली और प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से नृत्य प्रधान और श्रृंगार रस पर केंद्रित है। हाँ ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से नृत्य प्रधान है और श्रृंगार रस पर केंद्रित है, ठीक है, भतरा नाट। इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है दही कांदो, ठीक। ये जो दही कांदो है ना, इसको जन्माष्टमी के समय किया जाता है ना। दही फोड़ने वाला जो प्रोसेस होता है जो हम लोग करते हैं, वही वाला दही कांदो, ठीक। दही कांदो की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है की बात हो रही है, ठीक। तो अनुष्ठान के तहत राधा व कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद यह बस्तर अंचल का प्रमुख आदिवासी थिएटर कहलाता है। नहीं देखो, आदिवासी थिएटर तो हम लोग भतरा नाट को कह रहे थे ना,
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो अभी तक तो सी सही नहीं है। इसमें कर्मा और रास नृत्य शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो हाँ हम लोगों को क्या में देखने को मिलता है, कर्मा और रास नृत्य का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा माओ पाटा, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौर नाट्य भी कहते हैं, गौर नाट्य, ठीक। तो माओ पाटा छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य है जो गौड़ जनजाति से संबंधित है तथा जिसकी कथा वस्तु शिकार पर आधारित होती है, ठीक। देखो यहाँ पे ना दोनों क्वेश्चन मर्ज हो गया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा और हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो माओ पाटा छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य है, ये भी ठीक है, जो गौड़ जनजाति से संबंधित है तथा जिसकी कथा वस्तु शिकार पर आधारित होती है। देखो यहाँ पे ना बाकी सब तो ठीक था, ठीक, छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य ये भी ठीक है, जो गौड़ जनजाति से संबंधित है, तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित नहीं होगा, ठीक। ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित होगा मुड़िया जनजाति से, ठीक है, ठीक। तो माओ पाटा छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य, नहीं, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक लोक नाट्य है जो गौड़ जनजाति से संबंधित, देखो यहाँ तक का लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन जो गौड़ जनजाति से संबंधित है ना, यहाँ पे गलत हो गया। ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है ना। तो सेकंड लाइन में तथा जिसकी कथा वस्तु शिकार पर आधारित है, सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना था कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन गलत दे दिया यार, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को देखना है केवल 2 सही है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा खम्ब स्वांग, किसकी बात हो रही है, खम्ब स्वांग की। देखो ये जो खम्ब स्वांग है ना, ये कौन सी जनजाति करती है, कोड़कू जनजाति करती है ना। और ये लोग खम्ब स्वांग के लिए क्या करते हैं, देखो कोड़कू जनजाति के जितने भी गांव हैं ना, उस गांव के बीच में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक मेघनाथ का स्तंभ मिल जाएगा। और जिस गांव में नहीं होता है वहाँ पे एक टेम्पररी लकड़ी को गाड़ कर क्या करते हैं, एक मेघनाथ का स्तंभ बनाते हैं और खम्ब स्वांग करते हैं, ठीक है। तो खम्ब स्वांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोड़कू जनजाति का लोक नाट्य है, बिल्कुल है। इसका आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। देखो इसका आयोजन ना कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नहीं करते, इसको कब करते हम लोग, ये कवार नवरात्रि से स्टार्ट होता है, कवार नवरात्रि से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है ये, जब हमारा जो देव प्रबोधनी एकादशी आता है ना, ठीक, जो हम लोग देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, तो देव प्रबोधनी एकादशी तक क्या होता है, ये चलता है, ठीक। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा गलत, ठीक। इस लोक नाट्य में एक मेघनाथ स्तंभ स्थापित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है और 3 सही है, गलत कौन सा है, 2। तो पूछा है कौन सा सही है, तो हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड सही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पारद परंपरा, ठीक। देखो बात करें हम लोग किसके बारे में, पारद परंपरा की। पारद परंपरा बस्तर के आदिवासी समाज की शिकार पर आधारित परंपरा है, ये भी ठीक है। यह परंपरा अक्षय तृतीया के बाद आमा जोगनी या माटी त्योहार के अवसर पर निभाई जाती है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये बस्तर की जो जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से इस चीज़ को मानती है, हाँ। तो ये इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद है पारद। देखो ये जो पारद शब्द है ना, इसका मतलब होता है शिकार, ठीक। पारद का मतलब शिकार होता है। पारद शब्द हल्बी भाषा में, हाँ देखो जो शिकार है ना उसी को हल्बी भाषा में पारद कहते हैं और गोंडी भाषा में क्या बोलते हैं, वेट्टा कहते हैं, ठीक। वेट्टा शब्द गोंडी भाषा में प्रयोग होता है, ये सही हो जाएगा। पारद परंपरा में जो सिरहा होता है ना, जो झाड़ फूक जत्र तंत्र का काम करते हैं उसको सिरहा कहते हैं, ठीक है। तो पारद परंपरा में क्या होता है, जो इनके आरूढ़ देवता होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिरहा के ऊपर आते हैं। फिर जो गांव वाले हैं, ठीक, वो जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं या फिर लेना चाहते हैं, उसकी राय या फिर सही है या गलत, ये किससे पूछ लेते हैं, सिरहा से। मतलब जो देवता होते हैं, आरूढ़ देवता, उनसे अनुमति ले रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट दोनों सही, मतलब आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है देवार जनजाति छत्तीसगढ़ के परंपरागत लोक गायकों में से है, ठीक। हम लोग बात करें देवार के बारे में, ठीक, ये भी सही हो जाएगा। रायपुरिहा देवार लोक गाथा गायन के लिए घुंघरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है।
प्रधान जनजाति लिंगोपाटक आती है जो गोंडों के गौरव पूर्वक इतिहास से संबंधित है। देखो हम लोग बात किए थे ना कि जो प्रधान जनजाति होती है वो लोगों के घर जाती है और गाना बजाना का काम करती है ना। तो ये प्रधान जनजाति लोगों के घर जब जाती है ना, तो क्या करती है, गोंडों के बारे में एक तरीके से क्या करती है, गोंडों के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा खम्ब स्वांग, ये हम लोग देखे थे ना, फिर भी देखते हैं। ठीक, खम्ब स्वांग यह कोडकू जनजाति का लोक नाट्य है। इसका आयोजन कवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक होता है। ये होता है, इस लोक नाट्य में मेघ स्तंभ स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पंडुम। ठीक, पंडुम एक तरीके का इनका त्यौहार है। ठीक, देखो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि पंडुम और उनका विवरण मतलब कि इस पंडुम किससे रिलेटेड है या फिर कौन सा त्यौहार कहलाता है या फिर कब मनाते हैं, है ना। तो देखो मरका पंडुम को कब मनाया जाता है, जब ये लोग क्या करते हैं, महुआ बिनने जाते हैं। नहीं देखो ये लोग ना, मरका मतलब होता है आम, है ना। तो मरका पंडुम क्या हो जाएगा, आम की नई फसल आने पर ये लोग मरका पंडुम मनाते हैं ना। देखो आम की फसल जब नई आम की फसल आती है ना, तो इसमें क्या करते हैं लोग, मरका पंडुम मनाते हैं। और आम की जो नई फसल होगी वो सबसे पहले अपने देवता को चढ़ाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे, है ना। उसके पहले वहाँ के कोई भी लोग आम तोड़कर नहीं खाते हैं। ठीक है, मरका पंडुम होने के पहले तक। तो ये हो जाएगा मरका पंडुम आम की नई फसल आने पर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा भीमुल पंडुम हम लोग पढ़े थे ना, दोरला पंडुम, जिसमें दोरला जनजाति क्या करती है, बारिश कराने के लिए भीमा देव की पूजा करती है ना। तो भीमुल पंडुम क्या हो जाएंगे, वर्षा के देवता से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा इरपू पंडुम क्या हो जाएगा, हमारा महुआ बीनने जाने पर। ठीक, तो देखो ए का थ्री एक ही जगह है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कुरुम पंडुम। ठीक, जो कुरुम पंडुम है ना, देखो जो छोटे छोटे अनाज और बाजरे का भोजन जब आता है ना, नया फसल जब हम लोग इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कुरुम पंडुम। ठीक, छोटे अनाज या बाजरा के भोजन के समय। ठीक, उसके बाद आता है नुकू नारदन पंडुम कब मनाते हैं हम लोग, दशहरा के समय। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा जाता पंडुम मनाते कब हम लोग, सरसों की फसल आने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का थ्री 2 जगह है। उसके बाद हो जाएगा बी का वन एक ही जगह है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है पंडुम का उनके विवरण से मिलान करें। ठीक है, देखो कप्पम पंडुम हम लोग पढ़े थे क्या, कप्पम पंडुम दोरला जनजाति, तो ये हो जाएगा ए का 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक, उसके बाद देखो नॉर्मल पंडुम। ठीक, बस्तर की गौड़ जनजातियों का नवाखाई का जो त्यौहार है वो पंडुम कहलाता है सिर्फ। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है पश्चिम पंडुम। ठीक, पश्चिम पंडुम क्या हो जाएगा हमारा, बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A2 B1 ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम पंडुम का उनके वितरण। ठीक, ये जो विद्या पंडुम है, ठीक, विद्या पंडुम कब मनाते हैं, बीज उत्सव होता है इनका एक। ठीक है, उसके बाद कब क्या आता है हमारा कोरता या पूना पंडुम कब मनाते हैं, घास एवं बांस काटने के समय। ठीक, और कारे पंडुम क्या हो जाएगा हमारा, नया चावल खाने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये जो कारे पंडुम है ना, कारे पंडुम होता है घास या वो काटने पर, विद्या होता है बीज के उत्सव पर। और ठीक तो था, कहाँ दिक्कत आ गई, देखो विद्या पंडुम कब मनाए हम लोग, बीज के उत्सव पर। ठीक, जो कोरता या पूना पंडुम हम लोग नया चावल खाने पे खाते हैं। ठीक, और जो कारे पंडुम है वो कब मनाएंगे हम लोग, घास या बांस काटने पर। ठीक है, तो विद्या पंडुम हो गया बीज, तो ए या 3, तो ए और डी हो जाएगा। और कोरता पूना पंडुम नया चावल खाने पर, मतलब बी का 1, तो बी का 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारा, उसके बाद नूना दारे दाना पंडुम। देखो नूना दारे दाना पंडुम ना हम लोगों ने कब पढ़ा था, जब हम लोग घोटुल पढ़ रहे थे। और घोटुल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अबू झमाड़ों का, ठीक, अबू झमाड़ियों का जो कोसी घोटुल होता है ना, वहाँ पे जो, ठीक है, वहाँ पे तालु मंत्र की पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोगों ने एक और पढ़ा था घोटुल,
ठीक। मुड़िया जनजाति वाला, इसमें क्या होता है कि जो एक तरीके से मुटियारिन होती है, मतलब मुटियारिन होती है, ये लोग क्या करते हैं दूसरे घोटुल में जाते हैं, हाँ, तो उसी को ये लोग क्या त्यौहार बोलते हैं, नूना दारे नाना पंडुम, है ना। तो ये हो जाएगा घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार, तो ये हो जाएगा एकाटू, तो एकाटू 2 जगह है, ठीक। तो देखते हैं आगे, फिर हो जाएगा उरांव पंडुम, ठीक। उरांव पंडुम क्या हो जाएगा, महुआ के वृक्ष में फूल खिले जाने पर मनाया जाने वाला पर्व, ठीक है, ये यहाँ। और कप्पम पंडुम हो जाएगा दोरला जनजाति, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।